दोस्तों, क्या आप जानते हैं रात में शहद को सोने से पहले खाने के क्या फ़ायदे हैं? हम में से ज़्यादातर लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि शहद को नज़ला ज़ुकाम से लड़ने और हमारी जल्द की नमी बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि साइंसदान इसे बहुत सी दूसरी खसूसियात की वजह से भी सुपर फूड कहते हैं, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर आप इसे सोने से पहले सिर्फ एक चाय का चम्मच खा लें तो आपके जिस्म में हरियान की तब्दीलियाँ होंगी, आप भी हरियान हो जाएंगे। वो तब्दीलियाँ क्या हैं, जान लेते हैं ये तब्दीलियाँ कौन सी हैं और कैसी हो सकती हैं। रात की परसुकून नींद। शहद में ऐसी ग़िज़ात होती हैं, ये आदमी के हार्मोन को आराम फराहम करता है और आपके जिस्म को ये इशारा देता है कि सोने का वक्त आ गया है। खुशकिस्मती से शहद में कुलजून होता है जो नींद की बेहतरी का काम करता है, लिहाजा सोने से पहले इसका इस्तेमाल आपकी रात की नींद को यकीनी बनाने में मदद फराहम करता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसा मसला है जो दिल की बीमारी का बायस बनता है, लिहाजा इससे बचने के लिए शहद का रोज़ाना रात खाना एक अच्छा इकदाम है। शहद में एंटीऑक्सीडेंट मुरक्कबात होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। रात के वक्त एक शहद का चम्मच इस्तेमाल करना हाई ब्लड प्रेशर को रोकने का एक अच्छा तरीका है। मदफ़ाती निज़ाम को फ़रोग़ देना। शहद एक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरिया एजेंट से माला माल है जो आपके मदफ़ाती निज़ाम को फ़रोग़ देने में मदद करता है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया, फिंक्शन और मवादी, वायरस और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए महफूज बनाता है। हर रात इस्तेमाल करने से क़ुव्वत मुफ़ादियत बढ़ता है। वज़न घटाने में मुफीद। शहद का इस्तेमाल वज़न घटाने में मुफीद साबित होता है, जिस्म में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसका रोज़ाना रात इस्तेमाल आपके जिस्म की इजाफी चर्बी पिघलाता है। झुर्रियाँ और छाइयाँ ख़त्म करें। शहद का बाकायदगी से इस्तेमाल आपके चेहरे की झुर्रियाँ और छाइयाँ ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। ये जल्द के मुख्तलिफ अमराज से निजात के लिए बेहद मुफीद है। रोज़ाना रात एक चम्मच शहद का इस्तेमाल आपको जवान रखता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।